आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 10 सितंबर 2024, दिन है मंगलवार। आप सभी को जय सिया राम जी की कृपा हम सभी पर और समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। राम राम आप सभी को। और सोनी लैब ऐप को खोल लीजिए, अपडेट आई होगी तो चेक कर लीजिएगा। अपडेट रखा करिए, ऐप को अच्छे से वर्क करेगी उसके लिए। और IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे, जिसको आप कल यानी कि 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को मॉर्निंग में 9:59 तक खेल सकते हैं, 10 बजने में 1 मिनट कम तक। कहाँ गया बैनर आज? ये रहा। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो बैनर है ना। तो अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ खेलेंगे और एक रेमंड का वीकली क्विज़ है, जो कि एक साप्ताहिक क्विज़ है, केवल सोमवार को आता है, पूरे सप्ताह लाइव रहता है। 1000 पॉइंट्स मिल सकते हैं, 10 प्रश्न होते हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और पॉइंट्स के लिए आपको जो है प्ले अलॉन्ग करना है सोनी TV पर, जब शो आएगा रात्रि में 9 से 10:30 11। ये सभी पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाएंगे और जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने अधिक आपके चांसेस रहेंगे मुंबई से कॉल आने के KBC के लिए। तो अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पे क्लिक करते हैं और जो है क्विज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि दुनिया के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये वेटिकन सिटी है। और दूसरे नंबर का है मोनाको, जो कि सेकंड ऑप्शन में है। लेकिन कहते हैं ये दोनों देश ना स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र देश पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश कौन सा है, तो वो नीरू है, ऑप्शन D वाला जो है ना, वो वाला। और वेटिकन सिटी की आबादी कहते हैं, अभी देखते हैं अमिताभ जी बधाई देते हैं क्या। This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट है। कहते हैं इसकी आबादी जो है ना 1000 से भी कम है, लगभग 835 है। और क्षेत्रफल की बात करें तो वो 0.44 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है कि किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं। तो बहुत सिंपल है, अभी किसी क्विज में मैंने डिटेल में आपको बताया था, जाने कौन सा क्विज था। सैटर्न है यानी कि शनि, 146 चंद्रमा है। और नेपच्यून के बारे में भी मैंने आपको बताया था, शायद उसमें आया होगा, 14 हैं नेपच्यून के चंद्रमा। This is the correct answer. और बाकी 2 ऑप्शन हैं, यूरेनस के 28 हैं और प्लूटो के आई थिंक हैं, अभी याद नहीं आ रहा है एकदम, अभी मैं बताऊंगा आपको याद करके। अब ये अगले प्रश्न की बात है कि भारत के आयरन मैन के रूप में कौन जाना जाता है। तो बहुत सिंपल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको जाना जाता है। वास्तविक नाम जो है इनका वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल है, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, जिनको This is the correct answer. सरदार पटेल या आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये बाल्ड ईगल है। ईगल ना कई कंट्रीज़ का नेशनल बर्ड है, US का है, मोल्डोवो का है, मैक्सिको, फिलीपींस, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया। लेकिन बाल्ड ईगल स्पेशली पूछा जाए तो वो यहाँ का है। और कॉन्डोर कहीं का नहीं है आई थिंक। आप में से किसी को मालूम हो तो बताइएगा, मुझे नहीं मालूम। This is the correct answer. और पीजन जो है वो भी आई थिंक किसी देश का नहीं है। आपको जानकारी है पीजन किस देश का, तो मुझे बताइएगा। हालांकि अपने भारत का जो है वो मोर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है पीजन ही होना चाहिए था, क्योंकि भारत जो है शांति प्रिय देश रहा है और कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है, तो इसलिए कबूतर हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। 5वां अंतिम प्रश्न है, इसमें IDFC फर्स्ट बैंक गोल्ड लोन की बात हो रही है। तो जब भी ऐसा आता है तो उसमें D वाला जो होता है ना, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी, तो वही होता है। This is the correct करेक्ट answer. आंसर है। तो आज के इस क्विज में हमें पूरे 500 पॉइंट्स मिल गए हैं। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि बाल्ड ईगल की बात है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, US का, 1782 से 1782 से ये है।
और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मैं बता रहा था आपको, कबूतर होना चाहिए, लेकिन मोर है, इंडियन पीकॉक जो है, जिसको पावो श्रिस्टेटस बोलते हैं। पावो क्रिस्टेटस या श्रिस्टेटस ये बोलते हैं हमारे भारतीय मोर को। चंद्रमा की बात हो रही थी तो मैं बताना भूल गया था, यूरेनस वाला ध्यान नहीं आ रहा था। यूरेनस के ना 28 हैं, जिसमें 5 बड़े हैं, ओबेरॉन, टाइटेनिया, अम्ब्रियल, एरियल और मिरांडा, ये यूरेनस के हैं। उसके बाद कौन सा ऑप्शन था, एक था नेपच्यून, उसके 14 हैं। जो सबसे बड़ा मून है वो ट्राइटोन नाम है, ट्राइटोन। ये पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है, हमारी पृथ्वी जो है ना अर्थ। नेपच्यून के 14 हैं, है ना। और यूरेनस के मैंने आपको बताया, इस तरीके से याद करिए, जैसे 40, 28 इस तरीके से 14 का पहाड़ा। प्लूटो के मैंने आपको बताए थे 5 हैं, प्लूटो के जो 5 हैं। सबसे बड़ा जो है उसका नाम है चारोन या चेरोन, CHARON। और ये कहते हैं कि प्लूटो जो ग्रह है ना, उसके आधे साइज़ का ये है चेरोन जो है। उसके अलावा कौन सा ऑप्शन था वो उनके मैंने सब आपको बता ही दिए थे कि शनि ग्रह के जो हैं सबसे मतलब 146 हैं, और सबसे बड़ा जो है उसका नाम टाइटन है। और वो टाइटन इतना बड़ा है जो हमारा मरकुरी प्लेनेट है, सूर्य के सबसे पास वाला, तो बुध प्लेनेट जो है वो उससे भी बड़ा है। मतलब शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम टाइटन है, और वो टाइटन चंद्रमा मरकरी ग्रह जो हमारा है उनसे भी बड़ा है, वो इतना बड़ा है 146, इसलिए वहाँ पर 146 आया था। ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। हालांकि हर एक ऑप्शन के बारे में बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। 30 सेकेंड में इतना ही बताना पॉसिबल हो पाता है, बाकी फिर मैं लास्ट में आपको बता ही देता हूँ इसी तरीके से। और जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात हो रही थी, BR अम्बेडकर जी की, उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। राम जी जो है वो उनके पिता का नाम है, और उनको किस नाम से जाना जाता है, बाबा साहेब के नाम से। और उसमें एक ऑप्शन कौन सा था याद करिए, महात्मा गांधी का था। उनको गांधी जी, महात्मा, बापू इस नाम से जाना जाता है ना। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो उनका वास्तविक नाम है लाल बहादुर श्रीवास्तव, लाल बहादुर श्रीवास्तव। और निकनेम की बात करें तो उनका निकनेम है नन्हे। ये पूछा जाए कि नन्हे किसका नाम है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री का पूरा नाम क्या है, तो लाल बहादुर श्रीवास्तव वास्तविक नाम ये है, और निकनेम कहें तो वो नन्हे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और बाकी बस इतना ही था इसको इसके बारे में बताने के लिए। बाकी और जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए आपको हमारे इसी चैनल पर और वीडियो मिलेंगे, जिनसे आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी, जो कि KBC की तैयारी में हेल्प करेगी, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में, और सभी ऑफलाइन क्विज़ की तैयारी में भी आपकी सहायता करेगी। बाकी क्विज़ेज़ के वीडियो हैं सभी, तो आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेज़ भी जीत सकते हैं। तो ये थी बात आज 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार के KBC 2024 सीज़न 16 के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज़ की, जिसको कल आप 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को दिन में 9:59 तक, यानी कि 10 बजने में सुबह 1 मिनट कम तक अभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही मिलने हैं, इसमें आपको जल्दी खेल के कोई बेनिफिट नहीं है, लेट खेल के कोई लॉस नहीं है, किसी भी क्विज़ में नहीं होता है। जल्दी आपको दिखानी जब आप प्ले अलॉन्ग करेंगे रात्रि में 9 से 10:30, 11 और वहाँ पर FFF में। बाकी सब क्विज़ की अपनी टाइमिंग है, उस टाइम पीरियड में आप खेलिए। जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए अलग अलग समय पर खेलिए, जैसे कभी सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से कई सारे नंबर से खेलिए। इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, और डेली खेलिए। बाकी अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, अच्छे से मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, राम राम, जय श्री राम।